हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 35 और 36 श्लोक को पढ़ेंगे। 34 तक आपने सुन लिया था कि भाई सभी वर्णाश्रमों की वर्णों की कर्तव्य क्या है। उसके बाद सुना था कि 34 में कि ये जो वर्ण हैं इनको भगवान अपने विशुद्धि के लिए भगवान श्री हरि का यजन करना चाहिए, अपने आत्मा चित्त की शुद्धि के लिए। अब वो कहते हैं कि इन विराट पुरुष की महिमा असीम है, तो इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसका वर्णन पूर्णतः कर सकता है। एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् बोलिए। एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः एतच्छतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् कः श्रद्धयादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम्। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। मतलब ऐसा मत समझिए कि मैंने पूर्ण वर्णन किया है, पूर्ण वर्णन तो संभव ही नहीं है। हे सत्तः विदुर जी, देव कर्मात्म रूपिणा, काल, देव का मतलब होता है काल, एवं कर्म की स्वाभाविक शक्ति युक्त। आत्म रूपिणा मतलब उसका स्वरूप इस प्रकार का है कि वह काल और कर्म से युक्त है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कोई आपने देखा था कि जो विभिन्न प्रकार की योनियों में जीव जा रहे हैं वह काल के प्रभाव से और अपने कर्म के प्रभाव से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये विराट पुरुष का जो शक्तियां हैं वो काल और कर्म है, स्पष्ट है। भगवद योग माया बलोदयम, भगवान की योग माया के बल से समुत्पन्न एतद, इस विराट रूप का उपाकर्तुम, समग्रता में निरूपण मतलब पूर्णता में निरूपण, कह श्रद्धयात, करने की इच्छा कौन करेगा। अब आप कहेंगे भाई श्रद्धा का मतलब इच्छा क्या हो सकता है? श्रद्धा का मतलब इच्छा ही होता है। श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण, श्रीधर स्वामी पाद 8वें स्कंद में कहते हैं। श्रद्धा मतलब इच्छा। किस श्रद्धा से व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो बिना इच्छा के वो कार्य कर ही नहीं सकता है। ये स्वीकार्य है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, हम बॉस की इच्छा से कर रहे हैं। तो आपने कंट्रोल्ड होने की इच्छा को मान लिया है। आप अपनी स्वेच्छा से दूसरे के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं। कुछ स्वीकार्य है या नहीं है? अगर इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए श्रद्धा मतलब इच्छा। तो यहाँ पे कह श्रद्धा का उपाकर्तुम मतलब है ऐसा व्यक्ति कौन है जो ऐसी इच्छा करेगा कि वह विराट पुरुष की समग्रता में निरूपण कर दे। एतत् मतलब इस विराट पुरुष का, शतर मतलब हे विदुर जी, भगवतो भगवान का यह जो विराट पुरुष है जो दैव कर्मात्म रूपिणा,
काल और कर्म की शक्ति से युक्त है, उसका कह श्रद्धया उपाकर तुम, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इच्छा करेगा कि वह समग्रता में निरूपण कर दे, अर्थात पूर्ण रूप से निरूपण कर दे। मतलब इस तरह के प्रश्न, ये रिटोरिकल प्रश्न होते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी इच्छा नहीं कर पाएगा। आकाश को नापने की इच्छा कौन करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश में उड़ा भी नहीं जा सकता। गंगा जी के पानी को नापने का कौन इच्छा करेगा? कोई व्यक्ति गंगा जी के पास आकर के खड़े होकर सोचता है कि इसमें कितना पानी होगा? इट डज नॉट मेक सेंस। नापने का कोई मतलब नहीं है। और स्नान करने की तो इच्छा कर लेते हैं जो ठंड से नहीं डरते। मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। स्नान कर लेते हैं व्यक्ति। तो कारण क्या है? योग माया बलोदयम, वह भगवान की योग माया के बल से उत्पन्न हुआ, न सिर्फ विस्तार में अपितु प्रकृति से भी दिव्य है। मतलब समझ ही नहीं आएगा, इतना अद्भुत ये विराट पुरुष है। तो अब इस श्लोक का अगले श्लोक से लिंक है। यहां ये कहते हैं कि समग्रता में कोई निरूपण नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। अगले श्लोक में आएगा, आज ही पढ़ेंगे। फिर भी मैं करूंगा क्योंकि मैं अपने को शुद्ध करने के लिए करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं विराट पुरुष को पूरा समझा पाऊंगा। यहाँ पे कौन बोल रहा है? विदुर जी, मैत्रेय बोल रहे हैं, जिनके बारे में बोला गया था अगाध बोध, उनका बोध अगाध है। वह कह रहे हैं कि विराट पुरुष का पूर्णता में निरूपण नहीं कर सकता। देखिए, यही बात आप बहुत आगे जाकर के दशम स्कंद में सुनेंगे। भगवान के यश को वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ये कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि भगवान के यश को संपूर्णता में वर्णन नहीं किया सकता। अब ये बताइए कि यह कहना कि भगवान के यश का वर्णन नहीं किया सकता, यह भी तो भगवान का यश है। समझ में आया? भगवान इतने असीमित हैं कि उनके यश का वर्णन नहीं किया सकता, तो यह भी तो भगवान का यश हो गया ना। तो वर्णन तो कर दिया आपने। डजंट मेक सेंस? भगवान का यश का वर्णन नहीं किया सकता, तो ये भगवान का यश हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने कर तो दिया। तो भगवान असीमित हैं, उनके यश का वर्णन नहीं किया सकता। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उनके यश का पूर्ण वर्णन नहीं किया सकता है। तो भगवान उम्मीद भी तो नहीं कर रहे कि आप पूर्ण वर्णन करिए। भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा यश का वर्णन करो। तो बस खाली ये कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसी इच्छा भी करेगा। वर्णन पूरा करने की तो बात छोड़िए, इच्छा भी कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति कि वह भगवान की इस विराट रूप का पूरा वर्णन करते? क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गई? इच्छा भी नहीं कर सकता कि वह पूरा वर्णन कर देगा। पूरा वर्णन करने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भगवान की योग माया के बल से उदित हुआ है, प्रकट हुआ है। वैसे एक इससे बहुत बड़ी शिक्षा अपने को मिल रही है कि हम लोग भगवान की बात छोड़कर कोई और बात करते हैं, एज इफ भगवान की बात समाप्त हो गई है। तो ये भगवान की बात समाप्त हो गई है, भगवान का यश समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमारी इच्छा उस समय समाप्त हो जाती है, अगर आप विचार करें तो। और हम भगवान के से अधिक, मैं भगवान से अधिक किसी और वस्तु को महत्व देता हूं कि वहां मति लगाकर वहां उसका वर्णन करके शायद मुझे कुछ संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। दैट इज आवर कंडीशनिंग। तात्पर्य, कूप मंडूक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहें, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवद गीता 11.16 में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, और ये सभी अनंत हैं। मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य, न ही आदि। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वह अनंत, मैं उनका अंत नहीं देख पा रहा हूँ। मैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ। जैसे समुद्र को हम लोग देखते हैं तो समुद्र का तला नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम समुद्र को नहीं देख रहे हैं। भगवद गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उसके समक्ष विश्व रूप दिखलाया गया था।
उसे इस विश्व रूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थीं। इस तरह यद्यपि वह भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका, क्योंकि वह अनंत थे। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा, तो भला और कौन ऐसा कर सकता है? अर्थात जो भगवान का साक्षात मित्र है, जिसको भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं, तो वह भी कह रहा है कि मैं नाप नहीं सकता, तो और कौन कह सकता है? कोई हाँ, कोई कूपमंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूपमंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इस विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि वह भगवान को अपने मानसिक शक्ति के प्रभाव से समझने का प्रयास करता है। तो उस मानसिक शक्ति के बल पे वह भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे कि लोग सृष्टि कहाँ से आई उसमें वे अपने दिमाग को भिड़ा रहे हैं और वो कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए, तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है कि दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो फिर भगवान जितना चाहेंगे वे अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। एक प्रश्न भक्त ने किया है, योग माया द्वारा प्रकट है, यह समझ नहीं आ रहा है, नॉट बहिरंगा महामाया शक्ति। अच्छा प्रश्न है कि भाई ये तो हमने सुना था कि भगवान ने देखा कि उनकी माया शक्ति वह मतलब शांत पड़ी है, उसको भगवान जागृत किए। इसको अब यहाँ कैसे योग माया कहते हैं? इस पे कुछ बोला नहीं गया है। जब जस्ट इस पे कुछ टीकाओं में तो बोला नहीं गया है, तो एक मिनट जस्ट चेक कि कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे। 36वां श्लोक, यद्यपि इसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैं वर्णन करूंगा, या मैंने किया है, क्योंकि भगवान हरि की कीर्ति को बोलने से मेरी वाणी जो अपवित्र हो ही जाती है दुनिया की बातों को करने से, कुछ ना कुछ तो भक्ति भगवान का, हमेशा तो भगवान के बारे में नहीं बोल सकता है, तो कुछ और बोलता है तो उसकी वाणी असत्य हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। बोलेगा तो है ही, लेकिन अगर भगवान के बारे में नहीं बोलेगा तो जो भी बोलेगा उससे उसका चित्त दूषित होगा। देखिए ये बड़ी गंभीर बात है। जिन लोगों ने भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है तो वहाँ पे पहले ही श्लोक में बोला गया है वाचो वेगम के संबंध में कि जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक बात बोलना शुरू करता है तुरंत वह मिथ्या अहंकार से प्रभावित हो जाता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। जितनी बार भी मैं भोग में पड़ता हूँ या कोई भी व्यक्ति भोग, मैं का मतलब कोई भी व्यक्ति भोग में प्रवृत्त हो रहा है, उसका कारण यह है कि पहले वह अपनी पहचान करेगा इस देह से, नहीं तो वो भोग कर नहीं सकता है। देखिए बद्ध जीव भोग ना करे तो आश्चर्य की बात है। तो भोग में प्रवृत्त होता ही क्यों है? क्योंकि उसका ये अभिमान हो जाता है, अभिमति हो जाती है कि मैं ये देह हूँ। जबकि अगर थोड़ा ठंडे दिमाग सोचेगा शांत बैठ करके कि भाई ये हड्डी, ये मांस, मज्जा इत्यादि मैं कैसे हो सकता हूँ, और जब मैं ये हूँ ही नहीं तो इससे मेरा भोग, इससे मेरा सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है? इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब व्यक्ति मिथ्याभिमान से प्रभावित हो जाता है, जिसपे व्यक्ति मानता है कि मैं देह हूं, तो वह करने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब ये उत्पन्न कैसे होता है? उत्पन्न होता है वाणी के वेग से। जब वाणी दूषित बातों को बोलती है तो उसका हम सभी का चित्त मिथ्याभिमान से रंग जाता है कि मैं ये देह हूं। ये बात समझ में आ रही? बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। इसीलिए जो साधुजन हैं वह व्यवहार भी बहुत कम करते हैं। जो वाकई साधुजन हैं वह बोलते भी कम है, केवल भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की बात बोलते हैं, अन्यथा वो शांत रहते हैं, मिनिमम रखते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक वार्ता करना शुरू करेगा
तो वह आध्यात्मिक चिंतन में नहीं लग पाएगा, वह मिथ्या अहंकार से प्रभावित हो जाएगा। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि यद्यपि इस विराट पुरुष का पूर्ण रूप से वर्णन संभव नहीं है, जब इच्छा ही कोई नहीं कर सकता पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए, तो फिर पूर्ण वर्णन करना तो संभव ही नहीं। क्या मत लगा दीजिए इस पे। जब इच्छा ही करना संभव नहीं है तो करना कैसे संभव हो सकता है? कुछ क्लियर हुआ पिछले श्लोक से? फिर भी, तथापि शब्द यहाँ पे, फिर भी मैं इसका, इनके गुणों का कीर्तन करूंगा, भगवान हरि के गुणों का कीर्तन करूंगा, क्योंकि इससे नहीं तो मेरी जीव है वह अपवित्र रह जाएगी। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम, तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम्, कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्, तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम्, कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्, तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम्, कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्, तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम्, कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्, तथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथाश्रुतम्। कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम्, कीर्तिं हरेः स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। अंग, हे विदुर जी, अन्य अभिधा यद्यपि हरि व्यतिरिक्त विषय के वर्णन द्वारा वाणी असतिम अर्थात मलिन है। ये कुछ समझ में आया? अन्य अभिधा मतलब कुछ और बोलने के कारण हमारी जो वाणी है वह असतिम मलिन हो ही जाती है। तथापि स्वाम गिरम सत्कर्तुम, अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु, स्पष्ट है, हरेह कीर्तिम, श्री हरि की लीलाओं को यथामति, अपनी मति अनुसार, अपनी मति अनुसार मतलब जितना मैं समझ सका हूँ, यथाश्रुतम, गुरु के मुख से जैसा सुना है वैसा कीर्तयामी यानी वर्णन करूंगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, गुरु से जो सुना है उसमें जितना मैं समझ पाया हूं वैसा वर्णन करूंगा। जो गुरु से व्यक्ति सुनता है वो सारी बात समझ में नहीं आती। बहुत बड़ा शिक्षा यहाँ, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। जो हम सुनते हैं वह उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे जितनी हमारी बुद्धि का स्तर है, ये हमारी चेतना का स्तर है। क्या ये समझ पा रहे हैं? तो समझ ही रहे होंगे। ये तो इसमें न समझने वाली कोई बात ही नहीं है। यही तो समझने वाली बात है कि जितना बोला जा रहा है उतना ग्रहण नहीं किया जा रहा और ना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बोला जाएगा वो सारा का सारा ग्रहण कर लिया जाएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है किसी से भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं जो पढ़ रहा हूं मैं सब कुछ समझ रहा हूं। नहीं समझ में आता तो मैं बोल देता हूं भाई नहीं समझ में आ रहा है। जो लिखा है उसको रिपीट करना होता है और जितना समझ में आए उतना रिपीट करना होता है। जो नहीं समझ में आए उसे रिपीट नहीं करना होता है और उसमें हम पवित्र हो जाते हैं। कुछ विज्ञान आपको समझ में आ रहा है? कृष्ण के बारे में बोलना कठिन नहीं है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो सुना है वह बोलिए, जो नहीं सुना है उसमें अपनी मति लगा करके नहीं बोलिए। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? यथामति पूरा बात नहीं कि जो अपने मति के अनुसार बोल रहा हूं ये अलाउड नहीं है।
अलाउड क्या बात है, जो सुना है उसको जितना ग्रहण किया है तब बोलें। बड़ी सुंदर बात है कि व्यक्ति पढ़ रहा है और बोल नहीं पा रहा है, तो संभावना यही है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। याद बात की बात क्या कर रहा हूं मैं? अब ये बताइए कि ये कितना आसान है। जैसे मैं बोल रहा हूं, सामने लिखा है उसकी व्याख्या ही तो कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि याद करके बोल रहा हूं कुछ। क्या मैं तात्पर्य याद करके आया हूं? आप लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या मैं तात्पर्य को ऐसे आंखें बंद करके बोलते जा रहा हूं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सामने लिखा है, जो समझ में आ रहा है वह बोल रहा हूं। दुनिया में देखा जाता है कि लोग अखबार भी कभी कभी इसी तरह से पढ़ते हैं। 2-3 दोस्त मिल जाएंगे अखबार की, देखो उसको लाइन को पढ़ो, पढ़ के चर्चा करते हैं। टीचर भी तो ऐसे पढ़ाता है। क्या किताबें रट के आ जाते हैं? कलयुग में ऐसा हो सकता है क्या? आप देखो, किताब से पढ़ेगा, समझा देगा। क्यों? वही चीज स्टूडेंट नहीं कर सकता। आप देखिए, मान लीजिए आप 6ठी क्लास में हैं और आप किताब पढ़ना शुरू करते थे। कभी कभी हम लोग ऐसा करते थे कि स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ, किताब ले आ गए तो कौतूहल में पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया, लेकिन समझ में नहीं आता था। आप लोगों को अनुभव होगा इस प्रकार से। तो पढ़ने मात्र से व्यक्ति समझ नहीं पाता है, एटलीस्ट प्रारंभ में, तो इसलिए व्याख्या नहीं कर पाता है। लेकिन बार बार जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको समझ में आना चाहिए, या एटलीस्ट जितना समझ में आ रहा है उसका वर्णन करना चाहिए, अगर मौका मिले तो। हम नहीं मौका मिल रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो व्यक्ति को वर्णन करना चाहिए, क्योंकि श्रवण कीर्तन होगा तभी स्मरण होगा। बिना कीर्तन किए स्मरण नहीं रहेगा। बिना बोले किसी बात का स्मरण नहीं रहने वाला। बिना बोले किसी बात का स्मरण नहीं रहने वाला। ये इसीलिए प्रभुपाद जी की ट्रेनिंग थी बड़ी सिंपल। तुम चाहे 2 लाइन बोलो, लेकिन जो तुमने सुना है बस उसको रिपीट करो। और यह भी किस लिए? अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि मति भगवान में लगेगी। अब यहां इतना अवकाश नहीं है, लेकिन अगर मैंने हम लोग देखे हैं, पहले हम लोग जब प्रश्नोत्तर करते थे तो आपने देखा था कि मैंने प्रश्न पूछा, प्रश्न लिखा भी हुआ है, और व्यक्ति उत्तर देना शुरू कर दिया, और उत्तर जा रहा है वेस्ट में जबकि प्रश्न है ईस्ट में। तो मैं पूछता था, अच्छा ये बताइए प्रश्न क्या है? प्रभु जी प्रश्न फिर से रिपीट कीजिए। तो देखिए कि जब कीर्तन करने का समय आया तो कठिनाई आ जाती है व्यक्ति को। उसको यही याद नहीं रहा कि प्रश्न क्या था। आख्यान करना बोलने वाले के लिए सबसे अधिक लाभकारी है, क्योंकि वो समझ के ही बोलना होता है, और इससे 90% आपको वो बात समझ में आ जाती है। अगर किसी को आप व्याख्या करेंगे, आप देखिएगा आपको बात समझ में आ जाएगी। ये अपने सबसे बड़े लाभ के लिए व्यक्ति ऐसा करता है, करना चाहिए उसको। तथापि कीर्तियां में अंग, यद्यपि भगवान का जो विराट रूप है वह असीमित है, उसका वर्णन कोई पूर्णतः करने की इच्छा भी नहीं करता है, फिर भी मैं कीर्तन करूंगा। हे अंग, कुछ अजीब सी बात लग रही है। उसका कोई कीर्तन संपूर्णता में करने की इच्छा भी नहीं कर सकता है, फिर भी मैं कीर्तन करूंगा। तो फिर भी क्लियर हो रहा है कि यद्यपि उसका समग्रता में कीर्तन नहीं किया सकता है, वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं कीर्तन करूंगा। कैसे करेंगे? यथामति यथाश्रुतम, जैसे मैंने गुरु के मुख से सुना है और जैसा मुझको समझ में आया। इसी तरह से प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी जी बोले थे कि जैसा मैंने अपने गुरु से सुना है वैसा ही मैं जितना समझ पाया हूं, यथामति यथाश्रुतम, वैसा को बताऊंगा। तो यह सुन करके शौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए थे। और इसको आप कई बार भागवत में देखेंगे कि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो वक्ता तुरंत अपना उत्तर नहीं देता। वो कहता यही प्रश्न उस व्यक्ति ने वहां किया था, उसका उत्तर वो था, ये मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने दूसरे स्कंद में प्रश्न किया था, तो बोले कि यही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी को करे थे। तो वो उधर बात घुमा देते हैं कि ऊपर के लोगों ने इस बात को इस प्रकार से चर्चा करी थी। तो ये है वैदिक प्रणाली से कहते हैं परंपरा। हम जो सुनते हैं और जो हमको समझ में आता है उतना ही वर्णन करना चाहिए। जैसे ही हम उस चीज़ का वर्णन करने लगते हैं जो हमको नहीं समझ में आ रही है, तो हम चीटिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या यह सबको स्वीकार्य है? क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाले को तो कुछ पता है नहीं, तो मैं कुछ भी व्याख्या कर दूंगा और ये तो मान के चला ही जाएगा कि सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये परिपाटी है ही नहीं, क्योंकि उससे न तो वह व्यक्ति शुद्ध होगा और न मैं शुद्ध होऊंगा, कि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, यह जरूर आप कह सकते हो कि यह मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ तक अभी तक मैं इतना समझ पाया हूँ, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे और श्रेष्ठ भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जरूर सकती है। इसीलिए कह रहे हैं यथामति यथाश्रुतम। बहुत सुंदर सिद्धांत बोलना है
कीर्तिम, क्या कीर्तन करेंगे? कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम। अपना सत्कर्तुम का अर्थ क्या लिया गया था? हाँ, अपने स्वयं को शुद्ध करने के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए मैं भगवान हरि की कीर्ति का वर्णन करूंगा। नहीं तो गिरम अन्याभिधासते, मेरी वाणी दूसरी बातों को बोलने में असती हो जाएगी। अब असती का मतलब क्या है? सती नारी का मतलब है वह अपने पति की ही सेवा करती है। वो यह नहीं कहती कि सारे पुरुष अच्छे हैं, नहीं। उसी प्रकार से जो सती वाणी है वह भगवान के यश को ही बोलने में लगती है। देखिए, अब ये प्रैक्टिकल कठिनाई है कि आजकल लोगों को जॉब में जाना पड़ता है और उसमें असत बातें ही बोलनी पड़ती हैं सुबह से शाम तक। तो लेकिन अब घबराइए मत, परेशान मत होइए, चलिए वहाँ ऐसा करना भी पड़ रहा है तो कम से कम शाम को आकर भगवान की कथा तो सुननी चाहिए ना। ये कटाक्ष नहीं है, ये विवेक है। ये कटाक्ष नहीं है, ये विवेक है। मैं आपको विवेक दे रहा हूँ, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी परिस्थिति को समझ रहा हूँ कि हर व्यक्ति अब नौकरी छोड़ देगा तो कैसे काम बनेगा, बताइए, पेट कैसे चलेगा। दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन आप देखो कि हमारा घर ही, आप देख लीजिए, आंधी चलती है, चलता है, घर गंदा हो जाता है तो क्या घर हम साफ भी नहीं करते? या हम मान लीजिए बाहर से आते हैं गंदे होकर के तो क्या स्नान भी नहीं करते हैं? बाहर जाना आप नहीं रोक सकते हो और बाहर जा रहे हैं तो गंदा होना भी नहीं रोक सकते हैं, कीचड़ लगना तो अवश्य भावी है। तो लेकिन घर में कम से कम बाथरूम तो सबके घर में है ही ना, आके स्नान किया जा सकता है कि नहीं? तो अगर आप और मैं, हम सभी लोग दिन में बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। यह वाणी ऐसी जगह लगी जो एकदम बिल्कुल ना बोलने वाली बात है, ना सुनने वाली बात हो, लेकिन शाम को अगर आप भगवान के बारे में कथा श्रवण करेंगे या बोलेंगे भगवान के बारे में, दोनों में से कुछ भी, या कीर्तन करेंगे, तो आप देखेंगे कि मन में पवित्रता आ जाती है। क्योंकि इसका ये जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। ये जो कीर्तन है, ये कथा है, इसके जो शुद्धिकरण करने की जो प्रोसेस है वह गंदी करने के प्रोसेस ज़्यादा पावरफुल है। क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ? जैसे आप देखिए, आप दिन में घूम के आए, खूब मट्टी से लिपट गए अच्छी तरह से, लेकिन अब वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम में घुसते हैं तो अब उसमें सफाई करने की क्षमता 10 मिनट में भी बहुत ज़्यादा है। सबको कोई विरोध तो नहीं इस बात में? गंदा होने में पूरा हम दिन लगाएंगे, 2-4 घंटा 5 घंटे में गंदे होते हैं, लेकिन सफाई 10 मिनट में हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कोई व्यक्ति यहाँ 1 घंटा बाथरूम में बिताता है ना, 1 घंटा तो नहीं होता है। विदिन 10 to 15 मिनट्स यू कैन क्लेंस योर सेल्फ वेरी नाइसली। करते ही हैं, पूरी रात हम लोग सोते हैं तो हमारा देह कितना गंदा हो जाता है, लेकिन स्नान करने में 10 मिनट में फटाफट साबुन लगा के स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे यह क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति सोचेगा ये क्या अब आधे घंटे क्लास में जाना है ना। कोई, मैं स्पेशली उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं, मन में आता है ना, क्या वो आधे घंटा क्लास होने, क्या जानना है। तो ये वैसा ही हुआ कि घर से, अब पूरा घर, मतलब बाहर से आए गंदे होकर, क्या स्नान करना है 15 मिनट, नहीं। ये भगवान की कथा स्नान के समान है। हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, भगवान का नाम बोलने से व्यक्ति, एक नाम बोलने से सारे पवित्र तीर्थों में स्नान हो जाता है। भगवान का यश, भगवान को तीर्थपाद कहा जाता है, उनका यश भी तीर्थ के समान है, वह हमको पवित्र करने वाला है। और आप हर दिन अनुभव करेंगे कि, और हर दिन कथा हम सुनते हैं तो आप उसके बाद एक फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे, अपने चित्त में, चित्त के मार्जन का अनुभव करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यद्यपि हम प्रैक्टिकल लेवल पर दिन भर भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, और कह सकते हैं ना हम बोल सकते हैं, फिर भी कम से कम सुबह शाम तो भगवान के यश को बोलने में लगाना ही चाहिए। इससे बहुत पवित्रता आ जाती है और इसका जो प्यूरिफिकेशन का शक्ति है वो हमारे दिन भर के कार्यों से कहीं ज़्यादा है। ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर मेरी वाणी भगवान के यश में नहीं लगेगी तो बोलूंगा तो है ही कुछ ना कुछ, और वह मेरे चित्त को अपवित्र करने वाला है। तो अपने पवित्रीकरण के लिए कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यद्यपि हम लोग ऐसे हैं, या मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा हृदय अशुद्ध है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भगवान के बारे में नहीं बोल सकता। कुछ क्लियर हो रहा है? भगवान की बात को यथावत बोलेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा और सामने वाले का भी शुद्धिकरण होगा, यद्यपि मेरा हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो वी आर नॉट प्रीचिंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। हमारे सर ने बोला था बहुत अच्छी बात, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, वी डोंट प्रीच टू क्रिएट रेवोल्यूशन, दैट इज उत्तम अधिकारी से, वी प्रीच टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स। बहुत अच्छी बात लगी थी।
आज भी मुझे बात, और मैं 20 साल पहले बात सुनी, वो बहुत अच्छी लगी थी बात, कि हम दूसरों को पवित्र करने के लिए और अपने को पवित्र करने के लिए, क्योंकि बात भगवान की हो रही है तो लोग पवित्र होंगे ही, तो अपने को पवित्र करने के लिए, दूसरों को पवित्र करने के लिए कथा कह रहे हैं। ये नहीं कि हम कुछ रिवोल्यूशन कर पाएंगे ऐसा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, और हमसे भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है इस प्रकार की। बहुत अच्छी बात। श्रीधरी, हे विदुर, एक मिनट, आपने ये पहले ही सुन लिया 34वें श्लोक में, आत्मविशुद्धि अर्थम, हर व्यक्ति को अपने कर्मों को, अपने क्रियाओं को इसीलिए करना चाहिए ताकि उसका चित्त पवित्र हो जाए। तो अब बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान के यश को क्यों बोलना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए। क्यों जब करना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए। देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति अपने देह में सड़ रहा है, या कह सकते हैं सड़ने वाले देह में वह रह रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग किसी के घर, मैं नहीं समझ रहा कि कूड़ा घर के बगल में होगा, है ना, लेकिन हमारा शरीर ही कूड़ा घर से कम है क्या, बताइए? किसी का भी है, इसी प्रकार का है। तो अब एक प्रश्न बन जाएगा कि हम बार बार ऐसे शरीर को, देहों को धारण कर ही क्यों रहे हैं? उत्तर बहुत सिंपल है, अशुद्ध हृदय के कारण। कर्मात्मक ये न शरीर बंधा, जब तक चित्त कर्मात्मक है, भोग वासना की वासना से वासित है, तो उसे शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इफ देर इज अ मूड ऑफ एंजॉयमेंट, वी विल हैव टू टेक बर्थ। तो इसीलिए आत्मविशुद्धि अर्थम, अपने चित्त को पवित्र करने के लिए भगवान की बात बोलनी चाहिए, और अगर हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी तो दोबारा देह भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत सिंपल से विज्ञान है। श्रीधरी, हे विदुर, यद्यपि श्री हरि की कीर्ति का समस्तेन, मतलब समस्ता में, पूर्णता में वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैं यथाश्रुतम अर्थात गुरु मुख से सुने हुए ज्ञान और यथामति अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि की कीर्ति का वर्णन कर रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति कुछ प्रवचन करने शुरू करे, उसको यह जरूर याद रहना चाहिए कि वह भगवान की बात बोलने के लिए बैठा है। Now this seems to be very simple, but it's not that simple. क्या ये बात आपने ग्रहण करी? प्रवचन कर रहा है तो वो बोल किसके बारे में रहा है, ये बहुत जरूरी है। उसको याद रहना चाहिए कि वो भगवान के बारे में बोलने के लिए बैठा है। भगवान से इतर बात बोलने से, मतलब अलग बात बोलने से, उसका खुद का भी प्यूरिफिकेशन होगा। समझते हैं इंग्लिश? प्यूरिफिकेशन मीन्स सड़ना, प्यूरिफिकेशन मीन्स शुद्ध होना। ओके तो भगवान से अलग बात बोलेगा तो अपना तो नुकसान कर ही रहा है, और बेचारे सब लोग जो श्रद्धा से आए हैं सुनने के लिए, उनके चित्त को भी दूषित कर रहा है। किसी की बुराई करना या ये सब करना ही चलना चाहिए कथा में। महाराज इस बात को कहते हैं, कथा में भगवान के यश के अलावा कोई बात आती है तो वह अमंगल करने वाली होती है। कभी कभी लौकिक बातें, उदाहरण दिए जाते हैं बस भगवान की बात को समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ, उसका उद्देश्य भी भगवान की बात को बोलना ही होना चाहिए। क्लास का उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिए नहीं होता है। कभी कभी लोग उस मंच का उपयोग ऐसा कर लेते हैं कि उसको ऐसा बोलेगा, अपना कुछ पॉइंट बोलना है ना, वो सब चीज़ ठीक नहीं, उससे किसी को सुख नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि श्री हरि की कीर्ति का वर्णन कर रहा हूँ, मतलब भगवान की बात बोलनी है। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो कुछ सुना है उस सभी का वर्णन नहीं किया। समझ आया आपको? यथाश्रुतम यथामति, मतलब जो सुना हूं वो सारा ग्रहण नहीं कर पाया हूं। एक भक्त हमको भी दिख ही रहे हैं और बोल रहे हैं, कुछ उनका है, गीता क्लास देते हैं, अच्छी बात है। तो वो सोचे, वो हमको बोले कि प्रभु जी हम कैसे बोलें, हम इस प्रकार से सारा कुछ कैसे बोल पाएंगे? तो आपको किसी की तरह बोलना भी नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है वो बोलना है, ठीक है? इज इट नॉट सिंपल? अच्छा ये बताइए, जो आपको समझ में आ रहा है उसको बोलने में कठिनाई है? वो तो दिन भर बोल ही रहे हैं, दुनिया में सभी लोग वही तो बोल रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है। ये स्वीकार्य है? जिसको जो समझ में आ रहा है वही बोल रहा है, और वो कितना बोल रहा है, जिसकी ऐसी मति है उसके अनुसार बोल रहा है। बहुत सिंपल बात है। तो जो भगवान की बात आपने सुनी है उसको बोलिए, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्लास में कोई बहुत सारे लोग हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी पत्नी अगर सुनना चाहिए, आपका बच्चा सुनना चाहे तो उसको भी समझाया जा सकता है कि हमने ये सुना, ठीक है। इस वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि श्री हरि व्यतिरिक्त या उनसे अलग विषयों की चर्चा करने के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई है, उसको पवित्र बनाने के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो कुछ भी मैंने आज तक
भगवान के विषय, भगवान के अलावा सुना है, उसने मेरे चित्त को अपवित्र किया है। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, अपने हृदय को पवित्र करने का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, और उसके इस कारण से मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। गॉट इट? बड़ा बड़ा नम्रता है मैत्रेय मुनि की। जबकि उनके बारे में क्या बोला गया था? अगाध बोध, उनका बोध अगाध है। तात्पर्य, बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि चेतना इस समय हमारी वासनाओं से दूषित है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न भी किया, क्या बुद्धि के द्वारा हम आत्मा का अंदाजा लगाते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि बुद्धि आत्मा से निम्न है, बुद्धि के द्वारा नहीं लगाते हैं। ऑल्दो बुद्धि का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन पॉइंट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का अनुभव कैसे होता है? अनुभव के द्वारा। यहां आप सब लोग प्रवचन का अनुभव कर रहे हो, ये कैमरा अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति क्या है? मैं हूं। आप लोग हैं ना कि नहीं है? कितने लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वो क्लास में नहीं है? कैसा प्रश्न हुआ? ये कैसा प्रश्न हुआ? कितने लोग अनुभव है कर रहे हैं कि वो क्लास में नहीं है? आप इस सिंपल सी बात को समझिए कि आप ऐसा व्यक्तिगत अनुभव कर रहे हैं कि आप हैं। हम लोग इस बात को सुनते ही नहीं, कभी सुनने का मौका ही नहीं देता कि वी कैन एंड एक्सपीरियंस। तो अनुभव जो है वह चेतना के द्वारा होता है। ये कैमरा अनुभव नहीं कर सकता, उसके पास अनुभव करने की शक्ति नहीं है। तो उसके द्वारा जो अनुभव करने की शक्ति है, ज्ञान शक्ति कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, इसके द्वारा चेतना, इसके द्वारा आत्मा का अनुमान किया जाता है। अनुमान, अनुभव, वही अनुभव, जो अनुभव करने की शक्ति है उसको आप यह नहीं बता पाओगे कि वो आ कहां से रही है। आप लोग अनुभव कैसे कर रहे हैं ये नहीं पता कि अनुभव कैसे कर रहे हैं, लेकिन अनुभव जरूर हो रहा है। तो ये अनुभव करने की शक्ति ये सीधे आत्मा से आ रही। बुद्धि मटीरियल है, बुद्धि के द्वारा आप, ऑल्दो आप बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बुद्धि इज नॉट एबल टू एक्सपीरियंस समथिंग। बुद्धि की शक्ति थी डिस्क्रिमिनेशन करना, बोध करना, लेकिन ये जो ज्ञान शक्ति है कि मैं हूं, ये बुद्धि के द्वारा नहीं आ रही है, ये आत्मा से आ रही है। बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आप अपना भाई या बहन या माँ या पिता कह रहे थे, जैसे ही वो शरीर छोड़ देता है तुरंत आप अनुभव कर सकते हैं कि अब ये यहाँ नहीं रहे, जबकि पूरा जीवन आप उसकी पहचान करते रहते कि ये व्यक्ति मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, या इत्यादि इत्यादि, और तुरंत बोल देते हैं चले गए। तो जो व्यक्ति चला गया उसको तो आपने कभी देखा नहीं। तो वही प्रपात कह रहे हैं कि चेतना की अनुपस्थिति में व्यक्ति समझ सकता है कि वहां पे आत्मा नहीं है। क्लियर? अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति चेतना से अपने कार्य करता है। अगर शुद्ध चेतना होगी तो वह भगवान की सेवा करेगा, अशुद्ध चेतना होगी तो भगवान से इतर कार्य करेगा, अलग कार्य करेगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूं, जब व्यक्ति साधना करता है, करना शुरू करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सारे भोग के कार्य तुरंत बंद हो जाएंगे। और जब भी साधना करते हुए भी वह भोग में प्रवृत्त भी हो जाए, किसी भी प्रकार के भोग में, तो उसको बड़े ठंडे दिमाग से स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी मेरा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि अगर चित्त शुद्ध होता तो मैं ये कार्य करता ही नहीं। दैट शुड मेक अस हम्बल कि अभी मेरा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, नहीं तो मेरा इस देह की किसी भी कार्य से कोई संबंध नहीं है। चाहे वो आहार हो, चाहे वो निद्रा हो, चाहे भय हो, चाहे मैथुन हो, आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं ऐसा किसी भी कार्य में प्रवृत्त हो रहा हूं, दिस शोज माई इम्प्योर हार्ट। और उसको बहुत ग्लानि के संग नहीं स्वीकार करना है, बस हाँ अभी मेरा चित्त शुद्ध नहीं है और ये मेरे प्रोजेक्ट है, मुझे इसको साफ करना है। जैसे मेरे घर को हम देखते हैं कि भाई गंदा हो गया है, तो उसके लिए व्यक्ति बहुत परेशान नहीं होता है, अच्छा अवेयर हो जाता है घर गंदा है तो चलो झाड़ू उठाओ सफाई करो। थिंग्स इज वेरी क्लियर, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसे बोला क्यों? चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। अगर व्यक्ति की चेतना पवित्र है तो उसके कार्य
फिल इन द ब्लैंक्स, पवित्र होंगे अर्थात भगवान की सेवा के संबंध में होंगे। जैसे जैसे चेतना पवित्र होती जाती है वैसे वैसे उसको भगवान के कार्य करने ही अच्छे लगते हैं। सिंपल सी बात। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों का द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। मतलब ऐसा सोचना कि कोई चेतना है और वो बिना कुछ कार्य किए रह सकती है, गलत बात है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। पढ़ता हूं फिर समझ आ जाएगा। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवन शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। ये समझ में आया? कोई कहे कि भाई कुछ मत बोलो, चुप रहो, चुप रहने की व्हाटएवर 6 फायदे 5 फायदे जो भी बनते हैं उस तरह के वीडियो, कब तक चुप रहेंगे? जो व्यक्ति चुप रहने का प्रचार कर रहा है वह स्वयं भी तो चुप नहीं है ना? विचारने बात कि तुम चुप रहने का प्रचार कर रहे हो तो तुम चुप क्यों नहीं रहते? ये सोचने वाली बात है। महाप्रभु तो कह रहे हैं कीर्तन करो, तो हम लोगों को तो लाइसेंस दे दिया गया है भगवान का, कीर्तन ही है सदा हरि। तो जो लोग कह रहे हैं कि चुप रहना बड़ा अच्छा है तो उन्हें चुप रहना चाहिए ना। व्हाट डू यू से? क्या लगता है आप लोगों को? उनको बोलना नहीं चाहिए ना? चुप रहना बोलने से अच्छा है तो बोल क्यों रहे हैं? वो नहीं बोलना चाहिए। तो पॉइंट क्या है कि चेतना है तो कार्य किए बिना रह नहीं सकती। देखिए ना चींटियां कितनी व्यस्त होती हैं, ये लाना वो लाना, ऐसा करना वैसा करना। जहां भी चेतना है ना वो कार्य करेगी। भगवान क्या कहते हैं गीता में? न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। और अब श्लोक तो भूल रहा हूं, भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि बिना कर्म किए व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकता। न कर्मणा मनारंभ, श्लोक ऐसे शुरू हो गया, न कर्मणा मनारंभ, कर्मों के अनारंभ से, कर्मों को आरंभ किए बिना व्यक्ति, श्लोक ऐसे शुरू, न कर्मणा मनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वह नैष्कर्म का स्वाद चख पाएगा। समझ रहे हैं बात? यानी क्योंकि कहे कि अरे भाई मैं कर्म करूंगा तो उसके बंधन में पड़ जाऊंगा, तो ऐसा करता हूं मैं पत्थर की तरह हो जाता हूं, मैं कर्म नहीं करूंगा। नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा समय नहीं है कि व्यक्ति कर्म ना करे। भक्त पूछ रहे हैं गीता का श्लोक है कि भागवतम का? आप बताइए, आप तो पढ़े थे ना श्लोक गीता का है। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासन देव सिद्धिम समधिगच्छति। 3 कौन सा श्लोक है? 3.4 है भगवत गीता का। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि हम लोगों को कीर्तन करने के लिए बोला गया है भगवान हरि का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जितना जप करेंगे, जितना भगवान के भागवतम पढ़ेंगे बोलेंगे, उतना ही हम और अधिक पवित्र हो जाएंगे। एक बहुत सुंदर ट्रिक है कि जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही संभावना कम है कि हम प्रजल्प करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, नहीं बहुत कठिन बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कैच कर लें सब लोग? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। नहीं आया ना वैष्णव अपराध? गायब हो गया ना वैष्णव निंदा? जैसे एक उदाहरण संबंध में देते हैं, एक इंसान था, उसको एक जिन्न मिल गया, सुना आपने? तो जिन्न ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे लगातार काम देना होगा। अगर तुमने काम नहीं दिया तो तुमको जान से मार दूंगा। तो बड़ा खुश हुआ व्यक्ति, कहता अच्छा ये मिठाई ले आओ, ये ले आओ, वो सब फटाफट कर दिया उसने। अब बताओ काम, अब उसे काम ही याद ना आए, घर में कितना काम आ सकता है। तो डर गया कि भाई ये तो मार डालेगा हमको। तो उसने ऐसा कहा कि देखो ये खंबा है हमारे घर पे, तुम ऊपर चढ़ो और नीचे आओ, ऊपर चढ़ो और नीचे आओ। आप समझ में आ गया? तो ये वही बात है कि अगर वाणी को हमने खाली छोड़ दिया, आप देखना, आप इसको ऑब्जर्व कर सको, हृदय में इच्छा है कि कुछ बोलते हैं और आप हम चेक भी नहीं कर पाते कि क्या इस वाणी का जो मैं प्रयोग करने वाला हूं, क्या इससे भगवान के यश का विस्तार होगा
नहीं होगा। ये टॉल बूथ हमारे चित्त में है ही नहीं कि क्या इसको पास होने दिया जाए कि नहीं होने दिया जाए, क्या ये हितकर है। ये जस्ट वी डोंट थिंक। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि मैं बोल देता हूँ, एंड मैनी टाइम्स देयर इज अ डिजायर टू एंजॉय दैट स्पीच एंड दैट्स व्हाई आई स्पीक। मैं समझा पा रहा हूँ? उस बात को बोलने से मैं सुखी होना चाहता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ, और उससे क्या होता है, मेरे चित्त और दूषित हो जाता है। बड़ा सटल है ये बात, व्यर्थ बातें बोलता है व्यक्ति। और उसकी जगह अगर रच रच करके वह भगवान के बारे में बोले, जिसलिए हम जानबूझ करके अधिक अधिक क्लास देने का प्रयास करते हैं, कम से कम ये 2 घंटा तो भगवान के बारे में फोर्स होकर के बोलेंगे, बोलना ही है, और उसके लिए कुछ तैयारी भी करनी है। तो उस बहाने कम से कम ये 2 घंटा तो बचे रहते हैं व्यर्थ की बात बोलने से। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि चुप रहने से हो जाएगा, क्योंकि हम सोते तो चुप ही रहते हैं, लेकिन सोते समय चुप रहने से कोई आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। तो केवल चुप रहना ही सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है भगवान की बात को बोलना, और बिना बोले हम नहीं रह सकेंगे। तो ये प्रभुपाद ने समझाया कि चेतना है तो कार्य करेगी ही। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेतनता कृत्रिम है, बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। ये समझ में आया आपको? कभी कभी व्यक्ति जबरदस्ती कुछ नशा दे करके व्यक्ति को बेहोश कर देगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी चेतना नष्ट हो गई है, वो नशा हटेगा, फिर व्यक्ति कार्य करने लग जाएगा। देखिए, सुबह उठते ही भगवान की कैसी कृपा है कि हम लोग को माला याद आती है। कलयुग में कितना बड़ा भाग्य का निर्माण हो गया है ना। उठते ही भक्त लोग सोचते हैं कि हम जप करेंगे। कौन भक्त है यहाँ पे जैसा नहीं सोचता है? उसको डांट देता हूँ मैं। अरे सब डर गए। नहीं, जस्ट सी योर फॉर्चून। क्या आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते थे कि सुबह उठते ही आप भगवान का नाम बोलने की इच्छा करने लग जाएंगे? दिस इज वेरी नाइस। ये यहाँ तक ये कह दूंगा कि पानी पीने की बात बाद में आ जाती, उठते ही माला माला का है, माला का है, माला। पानी भी पीते हैं ऑब्वियसली, लेकिन दिस इज सो पावरफुल। कुछ समय में, कुछ सालों में ही ऐसा, कुछ महीनों में भी कह सकते हैं ऐसा परिवर्तन आ गया है। सोचिए, पूरा जीवन देंगे तो कितना परिवर्तन आ जाएगा, कुछ जीवन दे देंगे तो कितना परिवर्तन आ जाएगा। वेरी पावरफुल प्रोसेस। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने का सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं। 1 मिनट से आगे पहले जाएं। कितनी सुंदर बात है। यदि कोई व्यक्ति अपने पवित्रीकरण के लिए भगवान के यश को बोलना चाहता है तो यश की कमी भी तो नहीं है। अब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि लड़की और लड़कियों की शादी की व्यवस्था हो रही थी, तो गुण बताए जा रहे थे कि लड़के में यह गुण है और लड़की में यह गुण है। तो अब दिक्कत यह होगी, कुछ 1-2 से ज़्यादा गुण समझ में भी नहीं आ रहे थे। लेकिन भगवान के संग तो ऐसा है नहीं कि उनके यश के कोई अंत हो जाएगा कि आप बोलना शुरू करें और अब खत्म हो गए। मेक सेंस? तो अगर हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो पूरी भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, भगवद गीता है, ग्रंथ भरे पड़े हैं, हम चर्चा करते ही रह सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो सब कुछ समझ में आया, फिर पढ़ेंगे तो फिर और बात समझ में आती है। आज पता है प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवतम का एक शब्द ऐसा है जिस पे आप 100 साल तक विचार कर सकते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही बोलते रहे प्रभुपाद। यू कैन थिंक अबाउट 1 word for 100 years, इतना डेप्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा एंगेजमेंट है और इटर्नल शाश्वत एंगेजमेंट है अगर हम भगवान के कीर्तन को बोलने की रुचि जागृत कर लेते हैं। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। ये समझ में आया? रिसर्च करके भगवान के बारे में नहीं बोला जाता है। जैसे जगत में लोग बोलते हैं पूर्व के मनुष्यों के बारे में हड्डियां को विश्लेषण करके, ऐसे नहीं। जैसा हमने परंपरा में सुना वैसा ही बोलना होता है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। दिस इज ब्रिलियंट।
देखिए भगवान का यश जो है वो असीमित शक्ति वाला है, तो बात पूरी ना भी बता पाए, भगवान के बारे में आप जो भी बोलेंगे वह भगवान का यश है. इज दैट सिंकिंग इन? दिस इज वेरी नाइसली पुट बाय परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज. भगवान इतने महान हैं कि उनके बारे में जो भी बोला जाएगा वह उनका यश ही है. कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, इतना तो पता है ना, कृष्ण ही परम भगवान है, तो यह भी भगवान का यश, इतना ही बोलिए. वेरी नाइस. मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे. बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है. वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है और ये दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक हैं, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है. ये थोड़ा समझना होगा. जो वैष्णव सन्यासी हैं उनके दंड में, मान लो ये दंड है तो उसमें 3 और दंडे होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं. वो दिखाता है कि वाणी को, मन को और शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित करना. तो एक दंडी बोलता है कि एक ही है, बस सब कुछ मैं और भगवान एक ही हो गए, इसलिए वो एक दंड स्वीकार करते हैं. चूंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है. वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाले भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण हैं, उन्हीं की शक्ति से युक्त हैं. अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है, यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है. इसका मतलब क्या है कि भगवान का यश बोलने के अलावा भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है. उस दृष्टि से भगवान से एक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अपनी जो व्यक्तित्व है वह नष्ट हो गया. अन्याभिलाषिता शून्यम. भक्त की यह एक साथ अचिंत भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है. तो बिल्कुल स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है, जीवन की सफलता है कि भगवान के बारे में हम अधिक से अधिक बात करें, उनके कीर्तन करें, इस तरह से अपने चित्त को शुद्ध करें. कोई प्रश्न किसी भक्त का है? एक भक्त पूछ रहे हैं, व्हाट इज मानसिक और दार्शनिक चिंतन? अब मानसिक चिंतन, अब पता नहीं किस समझ में बोल रहे हैं. अगर हम सही समझ रहे हैं प्रश्न, मानसिक चिंतन का एक मतलब हो सकता है जो आप समझ रहे हैं वो है मेंटल स्पेकुलेशन, कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं. और दार्शनिक चिंतन मतलब मीन्स फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, मतलब आज दर्शन को पढ़ रहा है, उसके अनुसार विचार कर रहा है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. और क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति. अब क्या इंग्लिश पढ़ाऊँ यहाँ पे? ये चित्त शक्ति का परवर्टेड फॉर्म है ना. लिविंग एंटिटी का प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग एग्जिस्टेंस, नहीं. देखिए पॉइंट क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो अनुभव करने की शक्ति है, क्या वह भगवान की चित्त शक्ति का परवर्टेड फॉर्म है? नहीं. सच्चिदानंद, चिद मीन्स कॉन्शियस और ज्ञानमय. तो ज्ञान शक्ति जीवात्मा के संग हमेशा रहती है. वो ज्ञान शक्ति परिवर्तित हो जाती है इस अर्थ में कि व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं भोगता हूं, लेकिन ज्ञान शक्ति जीवात्मा के पास हमेशा रहती है क्योंकि उसकी चेतना हमेशा रहती है. ओके. और क्या है? क्रांति समझ नहीं आया. कहने का मतलब यह है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी के महान आचार्य हैं, वह प्रचार करेंगे तो क्रांति आ ही जाती है. कितने सारे लोगों को उन्हें कृष्ण भावना में परिवर्तन कर दिया. लेकिन हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं, तो यस, हम चाहते हैं कि लोग भगवान के भक्त बने, लेकिन मुख्य प्रयोजन यह है कि हम अपने आप को शुद्ध करें. और उसमें ऑब्वियसली दूसरे लोग भी लाभान्वित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं लोगों का उद्धार कर रहा हूँ. वी कैन नॉट डू दैट. वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी. प्रत्यक्षवादी दार्शनिक का क्या अर्थ है? इंग्लिश में क्या बोला गया? देखिए प्रत्यक्षवादी क्या बोला गया, जरा देखिए इसमें. प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सिद्धांत की चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है. इंग्लिश में क्या बोला गया है? कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आती है. हाँ 36 में, तो उसको बताएंगे तो समझ में आएगा. व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, कि जो लोग उसी बात को स्वीकार करते. खाइए. पता नहीं इसमें कहाँ लिखा है. एम्पेरिक फिलोसफर्स बोल रहे हैं. एम्पेरिक फिलोसफर मतलब सोचते हैं कि जो कुछ भी वह
गणना कर सकते हैं, जो अपने इंद्रियों से वह ग्रहण कर सकते हैं ज्ञान को, वो कहते हैं इंद्रियों से हम ग्रहण कर सकते हैं और वही एक तरीका है ज्ञान ग्रहण करने का। तो वह कह रहे हैं कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में भी रह सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वह बिना कुछ कार्य किए रह जाए, लेकिन ऐसा बात सही नहीं है। दिस इज ऑल एम्पिरिक फिलोसफर्स। और भी प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, सब लोग जग रहे हैं लग रहा है, ये अभी है क्लास में। जहाँ पर अन्य मत वाले लोग हैं वहाँ पर तो नहीं बोलना चाहिए भगवान की कथा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ गलती निकालने का अपराध कर लें कि वह। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली देखिए, जिनकी श्रद्धा नहीं है तो उनको कथा के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्रचार उन लोगों को किया जाता है जिनकी सुनने में कुछ रुचि हो, उनकी श्रद्धा हो। जिसकी श्रद्धा ही नहीं, उसके सामने बोलना वैसा ही जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। क्या भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारा विचार तो कृष्ण कीर्ति करने का होता है, क्योंकि इससे आत्मिक संतुष्टि मिलती है, परंतु भगवान की कही बात से यदि हम किसी की कोई परेशानी दूर कर पाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अहंकार की तुष्टि ज़्यादा अनुभव होती है कि हमें ज्ञान है इतना, इस अहंकार से कैसे बचें? प्रचार करके। देखिए, ये अजीब सी बात आप कहते हो। भागवत क्या कहती है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। जिस श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है व्यक्ति, तो उससे भगवान में भक्ति उत्पन्न हो रही है, ठीक। और उसके उस भक्ति के उत्पन्न होने से किसमें? कृष्ण में जो परम पुरुष हैं, व्यक्ति का शोक मोह और भय नष्ट हो जा रहा है। तो आप अपनी बात हो ना बता रहे हो जिससे कुछ शोक मोह नष्ट हो रहा है, आप तो भगवान की बात बता रहे हैं। और जो आपको दिया गया है वो आपने रिसर्च तो कुछ किया नहीं है, और ना रिसर्च करके, ना ही रिसर्च करके किसी के दुख को नष्ट करने वाले हैं, ना तो कोई कर पाया आज तक। तो हम तो जो हमें प्राप्त है वही पास ऑन कर रहे हैं, तो उसमें अहंकार की बात कहां से आ गई? मैं यहां पे जो भी बता रहा हूं, जो अब तक समझा है गुरुजनों से, वही ना बता रहा हूं। अपनी बात तो कुछ बता नहीं रहा हूं। और अगर कुछ समझ में भी आ रहा है तो वह भी इसीलिए कि कुछ हम विद अपराध भक्ति किए हैं, उसके बावजूद कुछ समझ में आ रहा है भगवान की कृपा से। तो अहंकार का तो कोई मतलब होता नहीं है। अपितु अगर ज्ञान नहीं देंगे तो अहंकार आएगा। हमारे सर बोला करते थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु कि इफ यू डोंट शेयर व्हाट यू हैव यू विल बिकम एनवियस। अब देख लेना, जो बात हमारे पास है वह दूसरों को देने से तो नम्रता आती है। ये बात महाप्रभु कह रहे हैं कि जो वो अपने धन को दूसरों को देता है, तृणादपि सुनिश्चित का अर्थ है कि तरोरपि सहिष्णु का अर्थ है कि व्यक्ति पेड़ के समान सहिष्णु हो। वैसे पेड़ के फल उसके खुद के लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते। उस तरह से जो भी ज्ञान, जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य है वो दूसरों के कल्याण के लिए हो। प्राणेर अर्थिर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि प्राण से, अर्थ से या बुद्धि से जो भी हमारे पास सामर्थ्य है दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो उससे अहंकार कैसे होगा? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप किसी को पैरासिटामोल दे देते हैं तो बुखार मैंने कम किया कि दवा ने कम किया? दवा ने कम किया। इसमें मेरा क्या है? बस मेरा इतना है कि मैंने दिया उसको। कैसे पता चलेगा कि किसको श्रद्धा है भगवान के बारे में सुनने में? उसको भगवान के बारे में बताइए, पूछिए कि आपने कभी सोचा है कि इंसान और जानवर में क्या अंतर है? हम तो यही प्रश्न करते हैं। तो अगर वो जानवर है तो कहता है मैं नहीं सुनना। अगर वो इंसान है तो कहता है इसका क्या मतलब है? तो कुछ पूछता है तो बताता हूं। ऐसा लगता है कि हम भक्ति में आगे जा रहे हैं और आगे के क्षण अगले ही क्षण पतन हो जाता है। तो ठीक है, अगर पतन हो जाता है तो समझ लीजिए कि हम पतन हो गया, अब फिर उठना चाहिए। नॉट भाई। देखिए, अंधकार में व्यक्ति चल रहा है, वो धप से गिर जाए तो क्या होता है? उठता है। फिर अगर लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं और फिर लग रहा है कि गिर गए, तो फिर जब गिर जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? भक्तों, मेरी बात सुनो, बड़ी मजेदार बात है। जब कभी हम गिरे हैं आज तक, फिसले हुए, तो इतनी तेजी से उठते हैं कि कोई व्यक्ति जान ही ना पाए कि हम गिरे थे। कोई विरोध? एनीवन? किसी को? वहां बैठे नहीं रहते हैं, सोते रहे, अरे भाई हम गिर गए, तो और लोग मजाक बनाएंगे आपका। कोई विरोध? एनीवन हु डज नॉट लाइक सिट्स अप इमीडिएटली? तो अगर पतन हो जाए तो अगले दिन ऐसा भजन करें कि लगे कि भाई ये तो शुद्ध भक्ति है, मालूम भी न चले। सहमति है ना?
एक भारतीय जवान की हमको बात बड़ी अच्छी याद आई हमको कि आप मतलब मालूम चली कि जब हमारे किसी एक जवान को गोली लगती है तो हम उसके लिए रोते नहीं हैं और उसकी मौत का बदला, इसके शहीद होने के बदला और गोली चलाकर करते हैं। बहुत अच्छा लगा था। क्या संतोष किशोर, आप तो आर्मी में हैं, क्या हम गलत बोल रहे हैं? आर्मी का ये मूड होता है, इज इट नॉट? वो रोते नहीं रहते कि एक व्यक्ति शहीद हो गया अब हम युद्ध बंद कर दें, वो और उत्साह से युद्ध करते हैं। आई थिंक आई एम वेरी नाइसली, आर्मी का देखो, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स माया से युद्ध करना, तो ये आर्मी के बहुत सारे सिद्धांत हमारे कृष्ण भावना में अप्लाई होंगे। ऐसा तो नहीं कि बहुत से कुछ मान लो जवान मार दिए गए तो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो यद्यपि मान लो आपको दिखा कि कोई एक दो जवान माया में चले भी गए जवान तो और प्रचार करना और भक्ति करना, प्लीज कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं, माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कान टेक इट अवे फ्रॉम अस। हम दो बातें बोलेंगे। एक तो ये समझ लीजिए, हमारी स्वेच्छा का दुरुपयोग माया करवा सकती है, करवाती ही रही, उसका काम ही यही है। बड़ी अमेजिंग बात है, माया को ना भक्त पसंद करते हैं ना भगवान पसंद करते हैं कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सेवा है, थैंकलेस सेवा, कोई पसंद नहीं करता। आप लोग पसंद करते हैं माया को? ना, बिल्कुल नहीं पसंद करते, भगवान भी पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी सेवा है कि हम लोग को हमारी स्वेच्छा को डिस्टर्ब करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी स्वेच्छा को छीन ही लेगी। अगर आप चाहें तो क्षण, अगले ही क्षण आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं। और दूसरी बड़ी सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात, देखिए आप लोग कभी कभी सोचते होंगे, एटलीस्ट मैं तो सोचता हूं कि इतनी गलती के बाद भी भगवान जाने क्यों नहीं देते हैं। तो पॉइंट ये है कि भगवान जानते हैं कि एकमात्र इसकी शुद्धि का तरीका है मेरी सेवा। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? बाकी क्लास भूल जाइए ना भूल जाइए, ये बात याद रखिए। भगवान को ये पता है कि मेरी सेवा के अलावा ये शुद्ध हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से हमको भी समझ लेना होगा कि हमारा कुछ भी पतन हो, कैसा भी हुआ हो, भगवान की सेवा के अलावा कोई और साधन है ही नहीं हमें ठीक करने का। बल्कि भगवान की सेवा के लिए वह और कुछ कर रहे हैं तो वो पतन ही है। इज इट क्लियर? भगवान की सेवा को छोड़, मान लो कुछ पतन हो जाए और भगवान की सेवा नहीं कर पाया कुछ समय के लिए, और भगवान की सेवा छोड़ के कुछ और प्रायश्चित कर रहा है तो फिर गड़बड़ी कर रहा है ना, भगवान की सेवा से और दूर चला गया। पतन मतलब क्या? भगवान की सेवा नहीं करी कुछ समय के लिए, और तो कोई पतन का मतलब होता नहीं है, क्या कुछ और मतलब होता है? और तो उतने समय आपने भगवान की सेवा नहीं करी, तो अब उसके प्रायश्चित में भगवान की सेवा छोड़ के कुछ और प्रायश्चित करना, तो मतलब और भगवान की सेवा से दूर रहना ना, तो प्रायश्चित तो नहीं हुआ ना। तो केवल एकमात्र हमारा प्रायश्चित है, जो कुछ भी है अपने को ठीक करने का, अपना दिमाग ठीक करने का एकमात्र तरीका है फिर से जप कीजिए, कथा में आइए, प्रसाद खाइए, प्रणाम कीजिए, दैट इज द ओनली थिंग। कुछ पूछ रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग फुल ऑफ नॉलेज हाउ कैन सोल फॉल इन माया? बिकॉज ही इज बिविल्डर्ड बिकॉज ही इज बिविल्डर्ड। ये प्रश्न आगे भी आएगा, जब माया का कोई मतलब ही, जब आत्मा का इस देह से कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों ये इसमें लिप्त रहता है? देखिए सीधी सी बात है, सपने में कौन सी चीज़ से हमारा मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन सपना देख रहे हैं तो सपने के दृश्यों से अपनी पहचान कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम वो समस्या। तो जीवात्मा की जो स्थिति है वह स्वप्नवत है। ये आगे भी प्रश्न किया जाएगा, विदुर जी से यही प्रश्न किया जाएगा। इसी को महाप्रभु ने कहा ना, को तो निद्रा जाओ माया तुम्ही पिशाचीरा कोले, तुम इस पिशाची रूपी माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। तो जैसे जैसे व्यक्ति जप करता रहता है उसकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है और वह अपनी पहचान इस देह से करना बंद कर देता है। ये अब पूछेंगे कैसे हो रहा है, तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो कह रहे हैं कैसे, ये तो असंभव कार्य है। हाँ, तो असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी असंभव को संभव कर देती है भगवान की शक्ति, और वो भी इसलिए क्योंकि जीव इच्छा कर रहा है भोग करने की। ये बातें और भी प्रश्न फिर से उठाया जाएगा, आराम से नहीं उठाया क्या जाएगा, ये प्रश्न उठाया जा चुका है, और उस पर प्रश्न का उत्तर मैत्रेय मुनि किए हैं कि स्वप्न दृष्टुरिवान जैसा, याद आ रहा है आप लोग शब्द, स्वप्न दृष्टुरिवान जैसा। भाई आत्मा का कोई मतलब नहीं इस जगत से, बस जैसे, लेकिन वो अपने को बस मान रहा है देह, जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने आप को उस दृश्य से अपनी पहचान करता है। यदि अनजाने में प्रजल्प हो गया हो और उसके लिए बहुत ग्लानि हो तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट गिल्ट। अच्छा, रामायण सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि सीता जी का पति कौन था। अभी क्या सुना आपने
कि भाई जो भी बात इधर उधर की हम लोग करते हैं उससे जो भी अपवित्रता आती है तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम बोलना चाहिए, भगवान की भागवत को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। और क्या करेंगे? सोचते रहेंगे। ओके, हाँ बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, आपने बोला कि भगवान का पूरा वर्णन करने का व्यक्ति इच्छा भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि जो लोग फिलोसोफर से, स्पेकुलेशन से, तो वो लोग क्या इच्छा कर रहे हैं कि वो लोग वो तो इच्छा नहीं- बेवकूफ़ है, भगवान का वर्णन ही नहीं कर रहे हो। जो लोग स्पेकुलेशन में लगे हैं वह तो भगवान की कीर्ति का वर्णन ही नहीं कर रहे। वो तो समझ ही नहीं सकते कि इस पूरे दृश्य जगत के पीछे एक व्यक्ति है। जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो आज तक, उनसे पूछो ईश्वर कौन है, नहीं बता पाएंगे। प्रभुपाद के सामने कुछ लोग आए थे इस प्रकार के और प्रभुपाद ने कहा भगवान कौन है, वो नहीं बोल पाए। बोले हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं लेकिन यह नहीं बता पाएंगे भगवान कौन है। बोले सरस्वती इधर आओ, मालती माता जी की बच्ची, भगवान कौन है? कहते हैं कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो कहने इसका ज्ञान तुमसे अधिक है, वो बहुत अधिक है। तो जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं वह कभी नहीं जान पाएंगे कि भगवान कौन है। आप बताइए, अगर गीता छोड़ दीजिए, भागवत छोड़ दीजिए, बताइए भगवान कौन है? नहीं बता सकते। और अब बैठ के स्पेकुलेशन कर रहा है व्यक्ति, तो वह तो भगवान का नाम ही नहीं जान पाएंगे। आप किसी के बारे में तो तब बोलेंगे जब उसका नाम जानेंगे। जब व्यक्ति नाम ही नहीं जान रहा है तो उसे गुण क्या जानेगा? बताइए। जिसका नाम भी नहीं पता उसके गुणों को आप कैसे बताओगे? नाम नहीं पता, गुण नहीं पता, तो फिर वो वर्णन क्या करेंगे? तो वर्णन नहीं कर सकते। क्या आत्मा देह पर पूरी तरह आश्रित होती है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है? क्या आत्मा देह पर पूरी तरह आश्रित होती है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है? आप बताइए, क्या आत्मा देह पर आश्रित है? नहीं है, लेकिन अपनी देह से पहचान करने के कारण ऐसा अनुभव करती है कि मैं देह पर आश्रित हूं। हाँ, लेकिन इस समय इस देह के द्वारा ही भजन हम करते हैं, इसलिए हम देह पर आश्रित हैं भगवान का भजन करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में कोई भौतिक देह नहीं है। तो स्पष्ट है। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।